जय माता की बच्चों। आज आपको फिर से डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तरीका सिखा रहे हैं जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करना है और आपको सीधा यूज़ करना है डायरेक्ट। मतलब इन दोनों से छुटकारा पाना है। इसमें क्या होता है, आपका टाइम लॉस होता है और आपका स्टेप बढ़ता है। उसके लिए आपको कुछ टूल्स है, जिसको कुछ फार्मूला है जिसको हमेशा याद रखना। एक है dx अपॉन रूट एक्स लॉग एक्स, एक है dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1/y और एक है dx बाई रूट एक्स टू रूट एक्स। ये कहने का मतलब है मैं कितना आपको बहुत सारे चीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज़ को बताया है। ये क्या होता है इसके बारे में समझा दे। इसका ये डिफ्रेंशिएशन है। किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में हो, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर हो, तो उसमें लग जाएगा डिनोमिनेटर में। उसी तरह dy अपॉन वाई स्क्वायर, इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है और स्क्वायर में है तो इसका आंसर -1/y। और dx बाई रूट एक्स सेम है, यहाँ बिना रूट का है तो लॉग लगा, रूट लगेगा तो 2 रूट एक्स। आप इस टूल्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा। तो मेरा कहना है कि इनका यूज़ करने में आपको समय जाता है, तो ना आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है, ना पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलेंगे हम लोग टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, यदि इसको आप याद रखते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये आपका टूल के रूप में काम करेगा। ये टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन बनाने में आपको डायरेक्ट बनाने में, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में ये एज ए जैसे कोई टूल्स होता है, काम होता है। और इसके यूज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। इस फार्मूला का तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे कि डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है। और एक आपका एक्शन वाला जो फार्मूला आप याद किए होंगे, वो वाला भी आपको काम आएगा, एक्शन वाला। तो आइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनाने के लिए कोई टूल्स चाहिए, कुछ काम तो चाहिए आपको। तो डायरेक्ट बनाने में ये आपको टूल्स का काम करेगा। dx अपॉन रूट एक्स लॉग एक्स, dx अपॉन एक्स लॉग एक्स और dx अपॉन रूट एक्स टू रूट एक्स, ये बहुत काम का है। और dy बाई वाई स्क्वायर -1/y। और एक फार्मूला तो आपका डायरेक्ट है, वो भी टूल्स है। कौन सा? x का पावर n dx, x का पावर n प्लस, ये आपको टूल्स है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये फार्मूला सब पर लागू होता है। कहने का मतलब कोई फंक्शन हो, उसका बगल में सेम मल्टीपल के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि गुना हो, तो उसका एक पावर बढ़ता है। ये देखिए, एक 4 टूल्स है, लगभग आपका क्वेश्चन इसी से बन जाता है। कैसे? कहने का मेरा मतलब है, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो लास्टली सैंपल के फॉर्म में या तो ये आएगा या ये या ये या ये, लगभग क्वेश्चन में यही आता है। तो सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज ना करते हुए ये टूल्स आपको काम आएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन करके इन चारों पर आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। टूल्स नंबर 1, टूल्स 2, 3 एंड 4, ये तो बेसिक है, ये आप समझते हैं। इसमें आपको क्या समझा रहा है? इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद रखिएगा। एक्स का को डिफ्रेंशिएट करिएगा, सबसे मिनिमम इससे छोटा नहीं होता dx, और इसी को इंटीग्रेट हम लोग करते हैं किसको, तो x मिलता है। क्या मिलता है? dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x मिलता है। ये dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x मिलता है, और x को डिफ्रेंशिएट करते हैं dx मिलता है। यानी कि इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, इसीलिए इसका एक पावर बढ़ा। तो चलिए कुछ छोटा सा क्वेश्चन आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि आप इसको समझेंगे कैसे। इस बिना इस चारों टूल्स का, इसको एज ए फार्मूला आप याद रखेंगे, कहीं बुक में यूज नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अपना तरीका है। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आपको करवाया जाए। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, 4 तरीका से मिला हुआ है। क्वेश्चन वही है, ये 4 तरीका से लिखा हुआ है। तो आपको अपना IQ को क्या करना, डेवलप करना, सोचना है कि हमने इसको क्यों लिखा। तो देखिए ध्यान से, पहला है इस नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, यानी कि
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमरेटर है, यानी हर का डिफरेंशिएशन अंश है, जो हिंदी में पढ़ते हैं ये हर है, ये अंश है। तो हर का डिफरेंशिएशन जब अंश होगा तो हर में लॉग लग जाएगा, यानी कि इसको हर बोलते हैं, हिंदी में जो पढ़ते हैं इसको हर, इसको अंश, जो इंग्लिश वाले हैं नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में लॉग लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका 3 बेसिक टूल्स है ये, बिल्कुल वहीं। अब यही क्वेश्चन है, यहाँ रूट आ गया, डिनोमिनेटर में क्या लग गया, रूट। तो मैंने क्या बताया था, dx बाई रूट एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स, इसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, ये रूट फंक्शन है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा और 2 रूट नीचे वाले फंक्शन में क्या लग जाएगा 2, और वही सेम है dy बाई वाई स्क्वायर, इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, ये वाई स्क्वायर है। तो क्या बताया था मैंने, 1 बाई वाई, यानी कि 1 बाई आ जाएगा आपका आंसर माइनस। आपको 4 टूल्स बताए थे, ये क्वेश्चन वही है, तरीके 4 हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट इतना इक्वल्स टू, इसको y मानेंगे तो ये dy होगा, dy वाई वाई लॉग y, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन में दम नहीं। यदि आपका मंजिल IIT है, आप IIT का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए उन तरीकों को और सीधा आप आइए, इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से बनेगा। ये तीनों क्वेश्चन पहले आप सब्स्टिट्यूशन से बनाते थे, अब ये तीनों क्वेश्चन आपका कैसे बन रहा है, अब ये तीनों क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन रहा है। तो जो तीनों टूल्स बताए थे एज ए फार्मूला, तीनों का यूज़ किया है। अब आइए आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें हमको किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अब चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है dx अपॉन x4 माइनस 1। शायद थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा में लिखते हैं। ये है x का पावर 4 माइनस 1, ये रिजोनेंस के बुक का है। इसको स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं, हम इनको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के बताते हैं डायरेक्ट। अब इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, फिर ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्ट में इसका यूज कीजिए, जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसी को आप यहाँ रखकर बैलेंस करके देखिए कि आपका काम कैसे हो रहा है। तो जो यहाँ है उसी को ऊपर रखते हैं। चलिए, बिना सोचे समझे, देर मत कीजिए, और यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसको लिखा है यहाँ और इस वाले को लिखा है यहाँ, और जो जैसे नीचे है वैसे ही इसको लिखकर छोड़ देंगे। अब देखेंगे बैलेंस में क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये 1 और ये माइनस माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। तो नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट में चला जाएगा। ऐसे हो जाएगा 1/2 dx एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और दूसरा आपका हो जाएगा 1/2, इनके साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका काम हो गया काफ़ी आसान। ये रिजोनेंस के सेट का क्वेश्चन है। रिजोनेंस ने इस क्वेश्चन को लिखा है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बताया था। रिजोनेंस कोटा का ये क्वेश्चन है। ये क्या मैंने कैसे किया, इसको पहले ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में चला गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और जो डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर ले जाकर रख दिया।
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन और ये माइनस माइनस प्लस टू, टू को बैलेंस करने के लिए वो टू से डिवाइड कर दिया, वन बाई टू, टू कैंसिल। अब अलग अलग दो पार्ट में, इसके साथ ये और इसके साथ ये, और आपको यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन मिला। यहाँ पे डायरेक्ट ए बी सी का चक्कर बड़ा परेशान करने वाला होता, तो ए बी सी हम ना करके सीधे डायरेक्ट आते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे जो बचा है उसको बैलेंस करके लिखते हैं। तो आइए, हमारे पास नीचे क्या बचा है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसको यहाँ लिखा, और ये कैंसिल माइनस वाला, तो डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा। अब इसी को आपको बनाना है, कितना आसान तरीका से हम बताते हैं डायरेक्ट में। अब इसको ब्रेक कीजिए, ये इसको नहीं करना है, दूसरे पार्ट को नहीं, पहले वाले को करना है। डी एक्स और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, वन बाई टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को ऊपर रखकर एडजस्ट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। कोई नया एलिमेंट लाना नहीं है, कुछ भी नया नहीं, जो नीचे है उसी को ऊपर रखकर, और क्या करना है, एडजस्ट और बैलेंस, और देखना है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ कट उट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ आइए, एक्स प्लस वन, तो यहाँ देखिए एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और वन वन क्या हो जाएगा, ये टू, टू पर बच रहा है, इस टू को ख़त्म करने के लिए नीचे भी टू से डिवाइड कर देंगे। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इसके साथ होगा, ये कैंसिल होगा, इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये बचेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। आपका बचा क्या, वन बाई फोर, ऐसे कीजिए इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा डी एक्स बाई एक्स माइनस वन माइनस डी एक्स बाई, प्लस वाला कैंसिल हुआ तो माइनस बचा, और माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला, ये यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस कैंसिल, तो ये प्लस वाला, और ये हुआ। और सेकंड वाला आपका तो है डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आप यदि पढ़ते होंगे तो टीचर आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाते होंगे, हम कहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं किए हैं, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन का। और बताएंगे भी, कभी कभी पूछता है व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, या रिजोनेंस में पूछा है कि यहाँ डाल दिया कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। आपको ये ब्रेक होकर यहाँ तक आया, अब रहा सीधा इसका आंसर लिखना है कि अब क्या आएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग लिखते हैं आंसर, और आपको बताते हैं कि डायरेक्ट में कितना आसान तरीका से ये बना, कोई मेहनत, कोई परेशानी, कोई झमेला नहीं। ये जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे या जो आईआईटी का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये बता रहे हैं तरीका, कि बहुत आसान तरीका से हमने इस क्वेश्चन को बताया है। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं आंसर। ये वन बाई फोर आपका रह जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो नीचे में क्या लग जाएगा, लॉग, लॉग हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वन, माइनस ये वन बाई फोर, वही चीज़ है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर तो हो जाएगा, नीचे में लॉग लग गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। इस रिजोनेंस के सेट में क्वेश्चन दिया हुआ, वहाँ ये दिया हुआ है, पूछ रहा है ये यहाँ पे क्या दिया है, आंसर में उन लोगों ने लिखा है यहाँ पे a log x माइनस वन प्लस बी log x प्लस वन प्लस सी tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट के कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन रिजोनेंस में पूछा गया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो आप डायरेक्ट बनाकर ए बी सी का वैल्यू बता तो सकते ही हैं कि यहाँ ए क्या मिला, बी क्या मिला। तो ए का वैल्यू यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये रिजोनेंस का क्वेश्चन है सेट का। ए का वैल्यू आपका वन बाई फोर, बी का वैल्यू यहाँ माइनस वन बाई फोर, और सी का वैल्यू यहाँ माइनस वन बाई टू। ये आपको क्वेश्चन है रिजोनेंस के सेट का, जिसको हमने कैसे बनाया,
डायरेक्ट बनाया। ऐसा नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन, रेयर एंड रेयर मैटर बहुत फंस गया तो आप जाकर पार्शियल फ्रैक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है, मामला काफ़ी पेचीदा है तो आप बनाइएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। इसके लिए आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है, बशर्ते आपको मैनेज करने आना चाहिए। क्वेश्चन यदि आप मैनेज कर लेते हैं तो काफ़ी आसान है। तो मेरा वही विजन है कि आप कैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखेंगे। मेरा विजन है कि डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है, अभी कहीं बुक में इसका प्रचलन नहीं है, इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखिए। इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज, ये दोनों यूज से आपको बचना है, इसका यूज नहीं करना है। इसमें है क्या वेस्ट ऑफ टाइम, या आप कंपटीशन जोन में जा रहे हैं तो इसका यूज ना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा प्रयास, मेरा तरीका शायद जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आता है। आप कोशिश कीजिए, डायरेक्ट पर बहुत सारा वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। तो बाकी मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है अब लिखकर आप लोग बताइए, मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। आप लोग का प्रयास मेरे लिए संजीवनी का काम करेगा। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, और आपके जो दोस्त पटना, दिल्ली या कोटा रहते हैं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो उनको लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ये जो तरीका है आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल छान के और खोज के ढूंढ कर जो है, ये मेरे 33 साल का मेहनत है, जब से हम पढ़ रहे हैं तब से लेके अभी तक का प्रयास है। बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो सबको छांट कर और ये डायरेक्ट बताया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। हर बुक में अभी भी ये इनका यूज बताता है, मैं इनका यूज नहीं करना बता रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि बस एक ही क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट, बिना डायरेक्ट का नहीं बन सकता है, वो है बाई पार्ट। तो बाई पार्ट करना मजबूरी है, अदरवाइज लगभग बहुत सारा क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन और बिना पार्शियल फ्रैक्शन का बन सकता है। बिना सब्स्टिट्यूशन का यूज तब कीजिएगा जब मैटर फंस जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप कहीं वीक हैं तभी यूज कीजिए, अदरवाइज कोई चांस नहीं, कोई तरीका नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज छोड़ दीजिए। तो बच्चों जहाँ भी रहें खुश रहें। अभी दशहरा चल रहा है, 21 अक्टूबर है आज। जय माता की। जो भी माता जी के भक्त होंगे ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से करवाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपका आने वाला साल। और जो भी जेईई का तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और एक भी और बात आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द दिवाली बाद हम लाइव क्लास पर आ जाएंगे, तो आपको लाइव में हमसे मुलाकात होगा। और जो भी डायरेक्ट और जितना क्वेश्चन पढ़ाना है, 2 घंटे 3 घंटे का क्लास चलेगा, कम से कम 2 घंटे का तो जरूर चलाएंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।